हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड इन फिशेस बताऊंगी कि फिशेस का ब्लड किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, उसकी कंपोजिशन क्या है और उसमें कौन कौन से सेल्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो फिशेस का जो ब्लड है उसमें हम बेसिकली देखेंगे कि जिस तरह देखें फिशेस जो है ना उनका हम वर्टिब्रेट में काउंट करते हैं। तो जिस तरह से वर्टिब्रेट का ब्लड होता है बिल्कुल सेम जो है ना ब्लड फिशेस के अंदर भी होता है। अब उनके अंदर जिस तरह के वर्टिब्रेट जब हम है ना, ठीक है, तो हमारे अंदर रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, ठीक है, प्लेटलेट्स हैं तो और प्लाज्मा है, तो बिल्कुल सेम उनके अंदर भी यही चीज़ें होंगी। और क्या होगा कि वही जो रेड ब्लड सेल है आरबीसीज कह रहे हैं, वाइट ब्लड सेल को जो है ना डब्ल्यूबीसी कह रहे हैं, इसी तरह प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स पे कहते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर भी हैं। लेकिन अगर प्लाज्मा की बात की जाए, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हम कहते हैं येलो ब्लड। ठीक है, इसमें जो भी है ना जितने न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, साथ में जो है उसमें वाटर भी मौजूद होता है, गैसेस वगैरह होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट हो गया जैसे कि Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ठीक है, और या फिर Cl नेगेटिव, या जितने भी इस तरह से ब्लड जो है वो आखिर में आयोटा में जाएगा और आयोटा से पूरी बॉडी में चला जाएगा। कि सारा के सारे जो चीज़ें हैं ना वही इसी के अंदर भी यही चीज़ें मौजूद होती हैं। बाकी जितनी भी सब्सटेंस होंगी, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होंगे, ये सारा कुछ जो है ना वो इसी के अंदर आ जाता है, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। तो देखें कि अब यहाँ पे जो है ना सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, वो प्लाज्मा का है। एंड इसमें क्या होते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं जो लिम्फोसाइट के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो भी सारे के सारे इसी में इन्वॉल्व होते हैं प्लाज्मा में, और उसमें भी यही सारी की सारी चीज़ जो है ना वो इन्वॉल्व होती है। तो ब्लड का जो बेसिक पार्ट हम कहें ना तो वो प्लाज्मा होता है, जिसको हम येलो ब्लड कहते हैं। नेक्स्ट जो है देखें कि अब इसके ब्लड को देखेंगे कि फिशेस का ब्लड जो है ना वो किस तरह से है। तो सबसे पहले हम उनके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट्स में सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो प्लाज्मा आ जाता है, प्लाज्मा सबसे ज़्यादा होता है। अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ें होंगी, इसकी कंपोजिशन क्या है, देखें, वही वाटर, वही प्रोटीन्स आ गए, प्रोटीन कोई भी हो सकती हैं, एल्बुमिन और ये ग्लोबुलिन और साथ में फिब्रिनोजेन, ये 3 किस्म की प्रोटीन होती हैं ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अंदर वहाँ पे ना सोल्यूट्स आ सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि मैंने बताया था, सोडियम आ गया, पोटाशियम आ गया, हाइड्रोकार्बन हो गया या सल्फर जो है ना, वो जितनी भी चीज़ें होंगी ये सारी की सारी इसके अंदर मौजूद होंगी। एंड नेक्स्ट जो है ना नॉन प्रोटीनस जो है ना नाइट्रोजनस, वो भी मौजूद होंगे, मतलब ऐसी नाइट्रोजन भी मौजूद होगी जो प्रोटीन के साथ कंबाइन नहीं हुई भी होगी। एंड कुछ ऐसी सब्सटेंसेस भी होंगी जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड। देखिए, ब्लड जो है वो वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके, ठीक है, वो वहाँ पे पहुँचाता है किडनी के अंदर, फिर वहाँ से आगे फिल्टर होती हैं। तो मीन्स उसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी होती है, अमोनियम भी हो सकता है और ना क्रिएटिनाइन भी हो सकता है, क्रिएटिनाइन भी हो सकता है, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सारा कुछ। साथ में उसमें ना क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे वो न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है बॉडी के तमाम पार्ट्स तक, तमाम सेल्स तक। या उसमें ग्लूकोज भी हो सकता है, लिपिड हो सकते हैं, एमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे फैट्स जो है वो मौजूद हो सकते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। एंड यहाँ पे अगर बात करें हम ब्लड गैसेस की, तो ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, बाकी भी कोई गैस होगी तो वो भी उसके अंदर मौजूद हो सकती है। और अगर रेगुलर सब्सटेंसेस की देखेंगे, देखिए यहाँ पे हार्मोन्स भी होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है ना, ये सारा क्या है, ये ब्लड प्लाज्मा है फिशेस का, उसकी कंपोजिशन है। देखिए, नॉर्मल अगर ह्यूमन की बात की जाए, इंसान की बात की जाए, तो उसके अंदर भी यही कंपोजिशन होती है। अब ये कलरलेस होता है या बिल्कुल येलो येलो थोड़ा बहुत इसका कलर आ रहा होता है, या फिर वाइटिश कलर होता है, ठीक है। तो अब इसमें न्यूट्रिटिव जितने मटेरियल होते हैं वो सारी होती है, ये सारी सब्सटेंसेस होती हैं, एंटीबॉडीज़, ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होता है। एंड इसके अंदर वाटर भी होता है। बॉडी वेट का ये कितना है, 1.5 से 3% तक बॉडी वेट का, ये इतना इसका मतलब आप कह लें, इतना इसका वेट होता है बॉडी के अंदर। और साथ में जितनी भी इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, एल्बुमिन है, ठीक है, लिपोप्रोटीन, ये सारा कुछ उसके अंदर मौजूद होता है। एंड इसका बेसिक जो है ना काम क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे क्या होगा, जितना भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ना, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक क्या होती हैं यहाँ पे ना प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि एल्बुमिन हो गई,
ठीक है। तो ये इसका वो जितना प्रेशर होगा उसको कंट्रोल करेंगी, क्योंकि जो फिशेस होती हैं उनको ऑस्मोटिक प्रेशर फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो एक एक्वाटिक एनवायरनमेंट। जो आरबीसीज हैं इनका हम जनरली देखें ना तो इनका नंबर वेरी करता रहता है, ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए एक हम ना थोड़ा बहुत वो निकाल लें कि फिर भी कितना होता है, ठीक है। तो अगर जनरल बात की जाए तो 20,000 से जो है ना वो आगे 3 लाख तक जो है ना इनका नंबर जा सकता है, क्यूबिक मीटर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब देखें कि इनका जो साइज है या उनका जो नंबर होता है वो वेरी करता रहता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, सीजन के हिसाब से और उनकी एज के हिसाब से। कि अगर छोटी एज है तो वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी एज है तो उसमें यानी जवानी की एज है, अगर फिशेस जो है ना मुकम्मल आप ये कह लें कि मुकम्मल अडल्ट है, तो फिर क्या होगा कि उनमें जो है ना रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर वो बूढ़ी हो चुकी है, ओल्ड है, उनके अंदर फिर वो ना जो आरबीसीज है वो क्या होंगे, उनका नंबर भी कम हो जाएगा, उनका साइज भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो ये फिशेस के जो है ना उस पर डिपेंड करता है, और उनका ये भी डिपेंड करता है कि वो किस जगह रह रही हैं। अगर वो डीप पे रह रही है तो उनके ना आरबीसीज का नंबर जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि देखें ये इस तरह फॉर एग्जाम्पल एक ना समझ लें एक समंदर है, तो जो अगर फिशेस जो है ना इस अपर वाली लेयर में रह रही हैं तो इनके अंदर आरबीसीज जो है ना, ठीक है, उनका जो साइज होगा वो क्या होगा, वो लेस होगा, वो कम होगा, और उनका नंबर भी कम होगा। लेकिन जो रह रही हैं इधर डीप पे, ठीक है, उनमें आरबीसीज जो है ना उनका नंबर भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, और साथ में जो है ना उनका जो साइज होगा वो भी क्या होगा, वो भी लार्ज होगा। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जो ये नीचे वाली है ना इनको क्या चाहिए, इनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं होती। दैट्स वाई कि वो क्या करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा आरबीसी जो है ना उनके पास होंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन है उनके साथ बाइंड कर सके। तो अभी हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। तो ये सेकंड सेल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ब्लड जो होता है फिशेस का उसके अंदर। एंड इनका नंबर जो होता है ना वो 20,000 से लेकर ये हो सकता है 150,000 तक ये जा सकता है, यानी 1 लाख से ऊपर हो सकता है। देखें अगर इसका नंबर जो है, ठीक है, नंबर इसका अगर वो हो जाता है इंक्रीज प्लस में चला जाता है तो इसका नुकसान ये है कि ये बॉडी के सेल्स को खा जाएगा। और अगर इसका नंबर जो है वो माइनस में चला जाता है, कम हो जाता है, तो इसका नुकसान ये होता है कि ये जो है क्या है कि अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, उसको कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, जिसकी वजह से फिशेस की डेथ होना जो है ना वो नॉर्मल हो जाता है और जल्दी डेथ हो जाती है उनकी। तो इस वजह से इसका नंबर जो है ना वो मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक नंबर मेंटेन रहना इसका बहुत ज़रूरी होता है। देन अभी हम जो है इसकी कुछ टाइप्स को देखेंगे। तो एक ग्रैनुलर फॉर्म है और एक ग्रैनुलर। देखिए कुछ ऐसी होंगे जैसे कि ना उनमें क्या होगा कि ऐसे ना ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ग्रैन्यूल्स की हमें प्रेजेंट। एंड जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है आगे फर्दर 3 में। तो देखें एक होते हैं बेसोफिल, एक एसिडोफिल्स और एक होते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये बिल्कुल इसी तरह से हैं जैसे कि ह्यूमन के अंदर भी पाए जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से। तो अब ये क्या होगा कि ये जो है ना ये ग्रेनुलोसाइट है, मतलब इनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स यानी छोटे छोटे जो है ना वो स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो एक ग्रेनुलोसाइट है उनमें क्या होता है कि उनमें कोई भी किसी तरह का कोई ग्रेन्यूल नहीं होता, वो बिल्कुल स्मूथ होते हैं। एंड इनकी जो एक ग्रेनुलोसाइट जो है उनकी अगर टाइप्स देखें, उनकी भी 3 टाइप्स हैं। एक आ जाती है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो इन सब के जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। ओवरऑल इन सब का काम जो है ना वो इम्यून सिस्टम में है। कोई बैक्टीरिया आ गया है आउटसाइड से ना, अगर ये ब्लड है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया है या कोई वायरस इंटर हो गया है या कोई और एलिमेंट, कोई भी ऐसी हम कह सकते हैं कोई मेटल आ गई है जो कि नुकसानदेह है, या कोई गैस आ गई है सल्फ्यूरिक एसिड या कुछ भी कोई भी चीज़ आ चुकी है, तो वो उसको क्या करेंगे, उसको डिटॉक्सिफाइंग करने में हेल्प करेंगे, उसको खा जाएंगे, उसको ख़त्म करेंगे ताकि जो ब्लड है उसको क्लीन किया जा सके। तो ये सारा काम जो होता है ना ये होता है ल्यूकोसाइट्स का, वाइट ब्लड सेल्स का, और इन सब के जो है ना बेसिक बेसिक फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे जस्ट हमने ब्लड के बारे में पढ़ना है और बहुत शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है, तो इस वजह से हम इन सब के जो है ना आगे फर्दर जो इनके फंक्शंस हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे। ओवरऑल बस इनके फंक्शंस लिख देंगे कि ये इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, जितने बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह बॉडी के अंदर आएंगे उनको खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। और सम टाइम क्या करते हैं ये अपने सेल्स को भी खाना शुरू कर देते हैं, जो सेल ख़राब हो जाते हैं उसको ये क्या करेंगे, खा जाएंगे। अभी हम बात करेंगे थ्रोम्बोसाइट्स की, यानी कि हम
जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं इनको प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। एंड ये डिस्क की तरह की ना इनकी शेप होगी, उस तरह से ये प्रेजेंट होंगे। एंड इनके देखें ये टाइनी है, डिस्क शेप है, जैसे कि ये अगर इधर देखें तो ये बाकी तमाम सेल्स की जो है ना ये डायग्राम्स हैं, तो इनमें सबसे छोटे जो है ना ये वाले थ्रोम्बोसाइट्स हैं। ये बहुत छोटे होते हैं साइज़ में और डिस्क की तरह के ना वो होते हैं। एंड ये होते कहाँ पे हैं, ये ब्लड में मौजूद होते हैं और स्प्लीन में, दरअसल स्प्लीन में ये बनते हैं, ठीक है। स्प्लीन हो गई, बोन मैरो हो गया, इन सब के अंदर तो ये बन रहे होते हैं, हड्डियों के अंदर बनते हैं और उसके बाद आगे रिलीज़ होते हैं लिवर में फिर बड़े होते हैं और फिर आगे जो है ना वो शामिल हो जाते हैं ब्लड के अंदर। तो बेसिक फंक्शन इनका ब्लड क्लॉटिंग में है। अगर इस तरह से कोई फ़िश है उसको ये इंजरी हुई है तो अब क्या होगा कि उसके ऊपर जो है ना ये इस तरह से ब्लड जो है ना वो क्लॉट करेगा। क्लॉट करने के बाद जो नीचे वाली जो स्किन होगी ना वो क्या होगी, वो जुड़ना शुरू हो जाएगी, वो बिल्कुल न्यू बन जाएगी और ऊपर से ये ब्लड क्लॉट जो है ना ये उखड़ जाएगा यहाँ से, ठीक है, हट जाएगा। तो देखें थ्रोम्बोसाइट्स जो है उनके कुछ एंड थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं इनकी एक ख़ास बात ये है कि ये बोन मैरो के अंदर बन रहे होते हैं, स्प्लीन के अंदर बन रहे होते हैं, लिवर में मैच्योर हो रहे होते हैं। तो अब देखें कि अब होगा क्या कि जो बोन मैरो है, बोन मैरो आपको पता है कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है या बोन्स होती हैं जो अगर बेसिक बोन देखी जाए ना, ठीक है, तो वो तो वर्टिब्रल कॉलम ही है। उसके अंदर क्या होता है, एक जेलविश कलर का ना मटीरियल होता है, उसके अंदर ये बनेंगे, ठीक है। और वहाँ पे सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। वो बड़े सेल्स हैं, उन सेल्स के ये छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उनके टुकड़े होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं प्लेटलेट्स। और ये डिजीज़ को फाइंड करने में, अगर बोन मैरो की कोई डिजीज़ है उसको फाइंड करना है, हम प्लेटलेट्स को चेक कर लेते हैं और बोन मैरो की डिजीज़ जो है ना उसको फाइंड कर लेते हैं। अभी हम ओवरऑल फंक्शन पढ़ेंगे ब्लड के। तो ब्लड के जो है ना बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे ब्लड के फंक्शंस नहीं लिखे हुए तो मैं आपको लिख देती हूँ। देखें, सबसे पहली चीज़ ये कि ये न्यूट्रिएंट्स जो है ना उनकी सप्लाई करेगी, ठीक है। जितना ब्लड होगा वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा पूरी बॉडी को, उसके तमाम सेल्स को, उसकी तमाम टिश्यूज़ को, तमाम ऑर्गन्स को। नेक्स्ट क्या होता है कि होमियोस्टेसिस जो है ना उसको मेंटेन करने में ब्लड जो है वो हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है। साथ में जो है नेक्स्ट ये क्या है कि ये अगर कोई इंजरी होती है तो उसके लिए क्या करेगा, ये ब्लड क्लॉटिंग जो है ना, ठीक है, उसमें भी हेल्प करेगा। और साथ में देखिए इसके जो है ना बहुत सारे फंक्शंस हैं ब्लड के। तो अब ये क्या करेगा, ये गैसेस जो है ना उनको भी सप्लाई कर रहा है, जैसे कि ये क्या करता है ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा होता है। एंड 5 जो है उसका रोल ये है कि ये वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनको किडनी तक, ठीक है, लेकर जाता है और ताकि ना वो किडनी से जितनी भी वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ से रिलीज़ हो सकें। ये सारे के सारे इसके फंक्शंस हैं और भी फर्दर फंक्शंस हैं, आप जितने लिखना चाहो आप लिख सकते हो। जितने ये इसके सेल्स के फंक्शंस हैं ना वही सारे क्या हैं, वो इस ब्लड के ही फंक्शन है। एंड नेक्स्ट जो है ये देखें, पहले इधर से देख लीजिए, ये जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी है ना, ये वाटर, प्रोटीन, सोल्यूशन, ये सारा क्या है, ये होम्योस्टेसिस के सारे फंक्शंस हैं। और बाकी जो प्रोटीन्स के आपको फंक्शन पता है कि वहाँ पे एंजाइम्स वगैरह भी आ जाते हैं, बाकी प्रोटीन्स भी आ जाती हैं, उन प्रोटीन्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो जैसे कि अब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो वो ऐसी प्रोटीन है जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगी और पूरी बॉडी में जाके ब्लड को सप्लाई करेगी। तो सेम ऐसे क्या होता है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी हो गए, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स वगैरह। ये जितनी हमने कंपोजिशन पढ़ी थी ना ब्लड की, ब्लड के प्लाज्मा की, तो ये सारे इसके फंक्शंस में आ जाते हैं। इन्हीं को हम क्या लिखेंगे, हम बता देंगे कि न्यूट्रिएंट्स है तो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसमें प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रही हैं, ठीक है, या फिर और उनका कोई इंजाइमेटिक फंक्शन है वहाँ पे आ रहा है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं, सोल्यूट्स की बात की जा रही है तो मीन्स कि ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। एंड वाटर जो है, वाटर की क्वांटिटी जो है उसको भी यहाँ पे मेंटेन करके रखा गया है। मीन्स कि ये सारे जो है ना ये इसके फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। ये हार्मोन्स को भी अपने अंदर रखता है ताकि वो बर वक्त जो है ना जाके अपना कोई भी रिएक्शन जो है वो शो कर सकें। एंड बाकी जो गैसेस वगैरह, तो ये जो गैसेस हैं किस तरह से ये मूव करती हैं, ये सारी गैसेस की जो मूवमेंट है वो भी ब्लड के ज़िम्मे होती है। मतलब ये चीज़ें जो है ना इन्हीं को आप क्या करोगे, फंक्शंस में लिख लोगे। तो सिंपल क्या होगा कि ये जो है ना ये सारे के सारे इसकी क्या है, बेसिक फंक्शंस हैं। आप यहाँ पे ना मैंने 5 लिखे हैं ना, तो आप इसको 10 तक भी कर सकते हो। और आगे अब हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, की ब्लड के जो सेल्स हैं वो किस तरह बनते हैं, वो प्रोसीजर जिसमें ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस। देखो अब हीमोपोइसिस जो है ना, अब इसमें क्या होगा कि हम उन ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे, उन जगह को देखेंगे, वो लोकेशन कौन सी है जहाँ पे ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी ब्लड सेल्स हैं। देखा कि हम मैंने आपको बताया था स्प्लीन, तो स्प्लीन जो है ना वो यहाँ पे लिखी गई है, स्प्लीन के अंदर बनते हैं। उसके बाद जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, इस तरह ब्लड वेसल्स होती हैं ना, उनके साथ साथ से भी क्या होता है,
कि समटाइम्स जो है ना ब्लड सेल्स बन जाते हैं। ब्लड वेसल से भी बन सकते हैं, स्प्लीन से बन सकते हैं। उसके अलावा जो ऑर्गन ऑफ ब्लीडिंग होते हैं, मीन्स कि जो ऊपर वाली लेयर होती है ना मिकोस, एक होती है ना एपिडर्मिस, उसके नीचे ये मिकोसा और सब मिकोसा आर्गन होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। तो उसके अंदर भी सेल्स बनते हैं। इसके अलावा जो बोन मैरो है, ठीक है, जो बोन मैरो है ना वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, उसके अंदर भी जो है ये सेल्स बन रहे होंगे। एंड जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट थीस, यानी जिनके अंदर जो है ना हम कहते हैं कार्टिलेजिनस हर चीज़ होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट थीस है। अब उनकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी जो है ना ये वाइट ब्लड सेल्स जो गए या बाकी जो सेल्स हैं वो बन रहे होते हैं। तो ये सारी वो लोकेशंस हैं जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये हीमोपोइसिस है।